हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर जो विचार कर रहे थे, इस तरह मैंने 8.4 पर आ चुके हैं। 8.3 हम लोग को NCERT बेस के अनुसार पढ़ना है। 8.3 नहीं है क्योंकि वो कटा हुआ है, इसलिए हम लोग को 8.3 के नियरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जो त्रिकोणमिति की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं हुआ है कि जो ना आए। इसलिए इसी टॉपिक पर हम विचार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग को पता भी होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि NCERT बेस पर जो 2024 में जो दिया गया सिलेबस, उसके अनुसार लेसन 8 है और हम लोग के पास त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पर यदि विचार करते हैं तो ये भाग आज हम लोग का बी होगा। भाग बी इसलिए कि भाग ए कंप्लीट हो गया है। भाग ए में हम लोग सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चंस को देखा गया है कि किस तरह का सॉल्व किया जाता है। जैसे कि वहाँ पर MCQ टाइप का प्रश्न था, वहाँ पर वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि 20 नंबर का MCQ आता है तो हम वहीं से उसको करते हैं। और दूसरी बात है कि हमको किस तरह के यदि प्रश्न नहीं आएगा तो यहाँ पे इस तरह के विचार भी करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा फोकस भी करेंगे, तभी कार्य निश्चित होगा। और हम लोग देखते हैं कि आगे चल कर के यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है, तो उसी पर विचार कर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5th की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5th में जो होगा क्वेश्चन 1, इसलिए हमको एक बात ध्यान देना होगा, स्वरसंख्या का प्रयोग करना है। स्वरसंख्या का सबसे पहले मैं सूत्र आपको बता देना चाहता हूँ। स्वरसंख्या का जो सूत्र होता है कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर 1। दूसरा नंबर पर होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तीसरे नंबर पर होगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इसी पर हम विचार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक पॉइंट और बनेगा मेरे यहाँ पर, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे के साइन। मैंने ये सब पहले ही बता चुका हूँ, ये भाग ए में भी है। और इसके पहले यदि मैं फर्स्ट वाला जो त्रिकोणमिति पर जी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक में बहुत पहले ही आपके YouTube पर सबमिट किया गया है, जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, वहाँ से ही फार्मूला को ऐड कर कर समझ सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। दो और बचा है यहाँ पर, सीधे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, स्क्वायर नहीं रहेगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 कॉस थीटा होता है। बस इतने ही फार्मूले का इसमें रोल है। और थोड़ा सा ये भी और थोड़ा रोल आएगा तो हम लोग बीजगणित में कक्षा 8 में हम लोग पढ़े भी हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये सब फार्मूला पढ़े हैं, प्लस 2ab, ये सब फार्मूला पढ़ाया गया है। तो उसी पर यही सब बात करना है, जिसके अंतर्गत हम लोग विचार करते हुए चलेंगे और हिम्मत नहीं हारना है। अपने लक्ष्य और उद्देश्य बना कर रहेंगे कि हम यदि जो कार्य करेंगे निश्चित होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया है। और एक बात और इसमें बताएंगे कि यहाँ पर हमको जब भी आएगा यहाँ पर जो बात किया जाएगा तो यहाँ प्रूफ करने का, मतलब LHS से RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करते हैं तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट में बंद का स्क्वायर दिया गया है बराबर, अगला दिया गया 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा बटे की 1 प्लस कॉस थीटा। एक कॉट नहीं है, यहाँ पर कॉस रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, हम इसको दोनों विधि से हल करेंगे। आप दोनों विधि देखिएगा, LHS से भी RHS से, जहाँ पर जो सुविधा लगेगा आप उसी को फॉलो करना, जिससे कि आपको ये लगे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो निश्चित होगा।
यहाँ से जो आएगा लांग में आया तो 4 नंबर कहीं गया नहीं है। और लॉन्ग मतलब कि जो मिड वाला लॉन्ग होता है, और जो वेरी लॉन्ग की यदि बात करें तो वहाँ पर 6 नंबर की बात कर लेगा। हम यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न में मैंने बताया भी है कि LH क्वेश्चंस पहले यहाँ पर उतार लेंगे। उतारने से क्या यहाँ पर लिखा गया है तो हाल में लिख लेंगे। हाल में लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा। ये दिया है प्रश्न। मैंने पहले बताया हूँ, कभी भी यदि मैं हल करते हुए जा रहा हूँ तो वहाँ पर ये बात ध्यान देना कि कोई भी प्रश्न मुझे दिया गया है उस प्रश्न को हल उतारेंगे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद उसका सॉल्व करना मतलब हल करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहले इधर से हल करके दिखाएंगे ये चीज़, और फिर उसको इधर से हल करके ये चीज़ दिखाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि LHS बराबर RHS का बात किया, मतलब कि बामा और दायां। ठीक है, हम लिखेंगे LHS, पहले लिखेंगे LHS की बात करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको भी मैंने बताया कि फार्मूले का प्रयोग करना है। यदि फार्मूला नहीं याद है तो हम यहाँ पर कुछ समय के लिए फार्मूला राइट कर देते हैं। कोसेक का पूछता है तो हम लिखेंगे 1 साइन थीटा। यदि सेक का पूछता है तो 1 कॉस थीटा। ठीक है, यदि टेन पूछता है तो मेरे पास हो जाएगा साइन बटे के कॉस थीटा। यदि मेरे पास पूछता है कॉट थीटा का तो लिखेंगे कॉस बटे के साइन थीटा। स्वर समीका की यदि बात किया जाए तो स्वर समीका की यदि बात करते वहाँ से तो यहाँ पर 3 फार्मूला होता है, मैंने बताया भी जस्ट। वही फार्मूला का प्रयोग करना है जिसके अंतर्गत हमको ये पता चल जाएगा कि हम जो लिख रहे हैं क्या वो मुझे याद है कि नहीं याद है। ये बहुत मायने रखता है। यदि याद नहीं रहेगा तो फिर हमको क्या हो जाएगा, दिक्कत होती है, जिसके अनुसार आपको क्या बार बार प्रॉब्लम हो। इसी फार्मूले का प्रयोग करना, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इससे जो भी आएगा आगे देखा जाएगा। अब मैंने बोला कि कोसेक थीटा, आप बोलेंगे कि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या आता, 1 साइन थीटा। तो मैंने लिख लिया 1 साइन थीटा लिख दिया, माइनस फिर मेरे पास क्या है, बोलेंगे यहाँ पर कॉट थीटा है। कॉट थीटा बराबर क्या, कॉस बटे के साइन, क्या है कॉस बटे के साइन थीटा। एकदम आराम से चलेंगे, कोई घबराना नहीं, जल्दीबाजी एकदम नहीं। अब देखो दोनों का हर क्या है, सेम है, तो मैंने क्या लिखेंगे, वो एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब एक बार तो ऊपर का क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये लिखेंगे। इसके बाद मैं ये करता हूं कि दोनों को स्क्वायर दे देते हैं, तब मेरे पास क्या होगा, यदि मेरे पास दोनों का स्क्वायर दे देते हैं तो मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे के साइन स्क्वायर थीटा। कहेंगे ये कैसे आ गया, तो मैं बोलूँगा कि ये जो है नीचे का एक टाइम लिखा गया है। जब ये सेम है तो इसका मतलब 1 उतर गया, जब ये भी सेम है तो इसको उतार देंगे, एक माइनस लगा देंगे। अब हमारे पास जो, मैंने इसको 2 बार लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, अभी मत लिखेंगे, अभी कुछ समय के लिए रुके रहेंगे। क्यों रुके रहेंगे, उसका कार्य होगा। कॉस लिख लो भाई, 2 ही बार लिख दो, चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाए। यदि किसी की पावर 2 होता तो 2 बार लिखाता, ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बटे में जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो मुझे एक बात बताना तुम लोग यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, तो कहोगे कि यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, यही निकल के आया, क्योंकि इसका ही क्या हो गया, सूत्र हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलने पर क्या दिखाई देगा।
आगे गया तो फिर मैंने बोला कि इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख लो, मगर ये कह रहा है कि मैं कैसे लिखा पाऊंगा, तो कहूँगा कि एक बात ध्यान देना कि कभी भी इस तरह का यदि बात दिया जाता है तो एक मेरा फार्मूला होता है। फार्मूला में क्या प्रयोग करना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही हो गया। क्योंकि मेरे पास एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस आएगा, यही आएगा। तो हमको इसका क्या यहाँ फार्मूला लिख दें, लिख दीजिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो कैसे हल करेंगे। लिख देता हूँ, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं भैया। समझ लो कि यहाँ पर जो फार्मूले की बात की जाती है तो मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद। मतलब कि हमारे पास जो निकल के आया, क्या निकल के आया, क्या इसी फार्मूले को रखना है? हाँ, आज हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, हम समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो इसका मतलब कि अब हम भी नहीं पढ़ा पा रहे ना तो आप भी पढ़ पा रहे। तो मैंने क्या करा कि फिर इसको ज्यों का त्यों ऊपर वाला लिख लिया। अब तो पता चल गया कि इसको दो भाग में तोड़ना है, एक बार एक बार कॉस, फिर एक बार एक, फिर प्लस लगाकर फिर कॉस, ये लिखेंगे। तब इसके बाद में चलता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यदि बात करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, कुल के बटे। तो मैंने क्या किया कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, मेरे पास सूत्र भी है। तो मैंने लिखा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि दोनों इनटू में है तो इसका मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि सेम ए भी है, सेम ए भी है, ए सेम नहीं है, मतलब कि अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग लिखे उसी तरह रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो निर्णय आने वाला है वही मेरे पास आंसर होगा। तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर इसकी यदि बात की जाती है तो मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा आया कि नहीं आया। तो कहोगे ये तो मेरा यही तो आ गया, हमको यही लाना है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, मतलब कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही हो गया मेरे पास। क्योंकि इसी की बात की गई थी ना कि हमारे पास यदि वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो दोनों पक्ष क्या आ गया, इक्वल आ गया, यही आ गया। अब दूसरे की यदि बात करते हैं तो हम लोग को ये बात नहीं समझ में आया तो एक बार और पहले समझेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पर भी विचार करना होगा। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घबरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भागना जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की क्रिया कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, बहुत ज़्यादा घाटा होगी, जिसके अनुसार हम मैथमेटिक्स में अपना जो नंबर आगे बढ़ाने के बजाय अपना नंबर क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। इसलिए आराम से हर स्टेप को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको फार्मूला भी बताते चल रहा हूँ, जिसके अनुसार आप क्या करें, हम कार्यरत हैं। ठीक, इस तरह का यदि प्रश्न दिया जाता है तो हम लोग इसी तरह करते हैं। तो हम लोग यदि कार्य करने की यदि बात किया गया, मैंने बोला कि इसको एक बार और समझते हैं। समझने में हमने क्यों नहीं जाता, हमने बोला कि क्या मेरे पास लिखा गया है, प्रश्न लिखा गया। अब हमने लिखा हाल में क्या किया कि मैंने प्रश्नों को उतारा ही यहाँ पर है, उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि उतारने के बाद कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। आप इसको एक विधि से और लगा सकते हैं। यहाँ पर हम जब फार्मूला पढ़े भी हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस तरह भी लग जाएगा, मगर मैंने उधर नहीं गया, तो हमको आराम जिधर पड़ेगा उधर लगाएंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखो भाई, मैंने फार्मूला जो भी राइट किया हो आपके सामने, ये नहीं कि मैंने पहले से छाप कर रखा, नहीं, छापने से क्या होगा कि कुछ नहीं आएगा, हमको उसको समझना पड़ेगा, और समझेंगे नहीं तब तक हमको आएगा नहीं। इसलिए कि हमको एक एक पॉइंट अच्छे से समझने हैं, जो समझेंगे तभी होगा।
तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर क्या है कोसिक थीटा, तो कोसिक थीटा की वैल्यू क्या 1/sin थीटा, 1/sin माइनस में माइनस लगा दिया। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, तो कहोगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारे पास लिखा गया है कि कॉस बटे के साइन, कॉस बटे के साइन, यही लिखा है कॉस बटे के साइन। हम लोग पढ़े हैं कि यदि मेरे पास हर बराबर होता है किसी नंबर में तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसी तो लिखते हैं ना, 2 लिख लेते हैं, 1+3 कर देते, करते हैं ना। सेम ही बात, मतलब माइनस में या माइनस में भी कर लेता कुछ समय के लिए समझने के लिए अपने। तो यहाँ पर देखो भाई मैं सेम किया हूँ, दोनों हर सेम है, तो मैंने एक बार राइट किया हूँ, एक ही बार लिखा हूँ, और उसके बाद ऊपर वाला क्या किया हूँ उसी तरह उतार दिया, 1 - cos थीटा का पूरी का होल स्क्वायर, मतलब कुल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक बात यह आई कि यहाँ पर कि दोनों लोग बोले, अंश और हर बोला कि मुझे अलग अलग मुझे स्क्वायर चाहिए, हम लोग एक साथ में नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे के फिर क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कहोगे भैया कि ये मेरे पास जो दिया गया है ये तो मेरे पास एक फार्मूला का रूप धारण कर लिया, हमें कैसा फार्मूला, तो यहाँ पर कहोगे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम लोग को पता होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यही होता है, e - 2ab होता है। तो हम कहते हैं इसको एक बात मुझे बताओ कि a - b, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या क्या मैंने 2 भाग में क्या कर दिया, तोड़ दिया। यही बात लिखा गया कि नहीं लिखा गया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, तो मैंने बोला कि इसका फार्मूला है, कैसे ये चीज़ आ गया, तो मैंने बताया कि सरसमिका का प्रयोग करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा गया, 1 लिखा गया है। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि किसका फार्मूला बनेगा, तो मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा भैया कोसेक तुम उस पर चले जाओ, मतलब कि RHS में चले जाओगे तब हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी जो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यही चीज लिखा गया है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा गया है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब यहाँ के बाद मैंने कहा कि ये किसी का फार्मूला है, ये भी किसी क्या है, सूत्र है। देखो इसमें सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक हम इसको नहीं लगा पाएंगे। कोशिश करिए कि मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप सूत्र याद भी कर सकते हैं मेरे साथ कर, ठीक है। ये किसका सूत्र हो गया, तो मुझे पता था, मगर हमको है कि यहाँ पर मैंने बात बोला था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसा दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ बोला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b माइनस ab होता है। तो मैंने क्या किया, a + b लिखा कि नहीं लिखा ब्रैकेट में, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ऊपर का जियो का त्यों राइट कर दिया, ऊपर क्या किया मैंने, जियो का त्यों राइट कर दिया। फिर उसके बाद नीचे को मैंने एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार क्या किया मैंने, प्लस में राइट किया, प्लस में राइट किया। तो मेरे पास एक दिखा कि ये भी दोनों सेम है, गुणा का साइनिंग है, इसीलिए मैंने क्या किया कर दिया। मेरे पास क्या बचा, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बटे के 1 + cos थीटा। तो मेरे पास कहोगे भैया RHS की तो मान आ गया, सेम आया कि नहीं आया, तो आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने अपने मन में ये चल रहा है कि क्या मैं इधर से नहीं हल कर सकता हूँ, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम दोनों विधि देखेंगे जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम लोग या कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं या कर लिखेंगे, या में क्या लिखेंगे, RHS। भैया देखो यहाँ पर LHS का काम किया था, अब मैंने RHS लिख रहा हूँ, एक बात ध्यान देना, हमने किसकी कार्य कर रहा हूँ, RHS का। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न उतार लिया 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अंश व हर में हमारे जो नीचे जो हर होता है उसी का गुणा कर देते हैं।
मगर चिन्ह में बदलाव होता है, चिन्ह इसकी क्या है प्लस, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब कि निकल के आएगा यहाँ पर अंश व हर में 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ भैया। नीचे का जो हर में जो दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करने की बात कर, क्या कह रहा है गुणा करने की। ये गुणा करने पर यदि मैं गुणा करता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लिख दिया, इसको भी क्या किया ज्यों का त्यों राइट कर दिया। गुणे में मैंने इसकी वैल्यू फिर से लिख दिया क्योंकि अब तो मैंने इसका गुणा करना शुरू किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया इतना आ गया। अब मुझे बताओ कि जब दो है ए माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी बराबर ए बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हमने इस तरह का प्रश्न को बात कर चुके हैं, सेम उसी तरह का बात किया जाएगा। मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कुल के बटे। अब हमारे पास क्या आ गया एक प्लस में एक माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस में तो क्या है क्योंकि यहाँ पर तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यही होगा। अब हमने जो बात करने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे उसके अंतर्गत बात किया जाएगा। अब ये किस में बदल जाएगा, हमने कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो कहेंगे कि अभी जस्ट हमने देख कर आया था साइन स्क्वायर थीटा का, ऊपर का ज्यों का त्यों उतार देंगे, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो मैंने दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे के साइन थीटा कुल का होल स्क्वायर, कुल का होल स्क्वायर। तभी बोल रहा है भैया कि मुझे अलग अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस और 1 बटे के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो इसके बाद जब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू यही होती है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है कुल का होल स्क्वायर। LHS आ गया कि नहीं आ गया, कहेंगे आ गया। इसका मतलब कि हमने जो बात किया है LHS बराबर RHS, मतलब इधर उल्टा लिखेंगे RHS बराबर LHS। अब हमारे लिए कि इसका मान क्या इसके बराबर है, बात समझे कि नहीं है। तो या ए वाला पार्ट लगाओ भाई या ए वाला लगाओ, दोनों सेम है, कोई गलत नहीं काटेगा जब तक कि हमको सूत्र नहीं याद होगा। फिर से सूत्र में याद करवा दे रहा हूं, सरसमिका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला था मैंने याद करवाया। अभी 4 और फार्मूला बचा उसको भी याद करवा दें। सेक टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन बटे की कॉस, कॉट थीटा बराबर तो हम बोलेंगे क्या कॉस बटे के साइन। ठीक, अब हमारे पास 2 और बच गया। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था जिसके अंतर्गत हम लोग सवाल लगा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है उस पर विचार किया जाएगा। अब हमारे समझ में आ रहा है कि प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा लगभग में, जिसको नहीं समझ में आएगा वो भाई समझने की कोशिश करेगा तभी आएगा, अन्यथा इस तरह तो आ नहीं पाएगा।
ठीक। अगला क्वेश्चन जो दिएगी प्रश्नावली भी डाल दें। ये हमारे पास प्रश्नावली भूल गया हूँ, 8.3 चल रहा है जो कि हमने पढ़ा है। ठीक, चलिए। कॉस ए बटे के 1 प्लस साइन ए, सेकेंड प्रश्न की यदि बात किया जाता है, सेकेंड प्रश्न क्या दिया गया है, 5वीं की, कॉस ए बटे के 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कुल के बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए, ये हमारे पास प्रश्न दिया गया था। अब हल करने चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड रहेगा, घबराइएगा मत, पर समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे। और देखिए यहाँ पर यदि हल करने की यदि बात किया जाता है तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए बटे के 1 प्लस साइन ए, यहीं पर लिख लेते हैं LHS, ठीक है, हमने लिख दिया यहीं पर, थोड़ा सा दूर LHS, कॉस ए बटे के 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कुल के बटे कॉस ए। ठीक, देखो भाई यहाँ पर इस तरह का प्रश्न दिया जाता है तो घबराना दम नहीं है, एकदम आराम से नीचे एक लाइनिंग खींचो, ये दोनों सेम नहीं है तो कहो भैया तुम एक तरफ कॉस ए लिख लो एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इससे यदि भाग देंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, कॉस ए, तो कॉस ए क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस, यदि मेरे पास कॉस ए से भाग देंगे कॉस ए कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ भी है तो मल्टीप्लाई कर दे स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यही आ गया। अब मुझे एक चीज मुझे दिखाई दिया, अरे ये दोनों का होल स्क्वायर करके मुझे एक बात यहाँ पे दिखाई दिया कि ए स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, तो कहीं न कहीं मुझे ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूले का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। यदि मुझे फार्मूला नहीं याद है, ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है 2ab। तो हमने कॉस को ज्यों का त्यों लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए को ज्यों कहते हो प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, यही मैंने फार्मूला बताया, यही फार्मूला है भैया, इसी फार्मूला पर ऐड कर, इसको नीचे वाला का ज्यों का त्यों उतार दो, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्नों को इस तरह उतारेंगे। आगे चलते हैं तो इसी तरह के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए, तो मेरे पास देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन ए भी प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ कि फार्मूला बनाने के लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा साइन ए कुल के बटे, मेरे पास क्या हो जाएगा कुल के बटे, जब कुल के बटे करेंगे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब हमको समका का एक सूत्र नजर आ रहा है कि यहाँ पर जस्ट मैंने बता के आया कि साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता, ये थीटा नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये ना डाउट हो कि इसका मान कैसे 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब कि मेरे पास क्या हो गया सूत्र है, सूत्र जब याद नहीं रहेगा तो क्या करना दिक्कत होगी। तो अब इसका मान मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1
प्लस 1 2 साइन ए, कुल के बटे मेरे पास इतना है, तो कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे कि एक एक कितना हो जाएगा 2, हमने लिख दिया यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन ए, कुल के बटे क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब मुझे देखो कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन हो जाएगा, नहीं कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन होगा तो मेरी ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद, बटे का जो हर है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, हर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये है। देखो फिर से देख लो, 2 यहाँ भी 2 यहाँ पर कॉमन कर दिया, 2 दोनों जगह है इसलिए कॉमन कर दिया गया है। तो देखो गुणा करो क्या इतना आता है कि नहीं, 2 एका 2, 2 एका यहाँ पर देखो 2, मतलब साइन, मतलब कि मेरे पास जो ये वैल्यू आई थी इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में कट गया। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा क्या, तो कहेंगे मेरे पास 2 गुणे 1 बटे के कॉस ए, यही आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2 गुणे इसका मान क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सेक ए, मतलब लिख सकते हैं कि 2 सेक ए। यही पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, यही पूछा गया था। इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ करने की जो बात की गई थी इसी के अंतर्गत हम कार्य करते रहेंगे। आगे देखते हैं, फिर से समझेंगे, फिर तब आगे बढ़ेंगे। हमारे पास प्रश्न जो दिया गया है ऊपर लिखा गया है, हमने हल किया गया है कि LHS बराबर कॉस ए बटे के 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिखा गया। हमने क्या किया कि दोनों का हर का लसा लिया, तो लसा लिया तो मेरे पास 1 प्लस कॉस ए हो गया, और हमारे पास क्या है कॉस ए। हमने क्या कि इससे जब डिवाइड किया तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा कॉस, इसीलिए या तो ये भी बोल दे तिर्यक मल्टीप्लाई कर लो भाई, तब भी हो जाएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो बात किया जा रहा है, तो हमारे पास की क्या इसको ज्यों का त्यों, तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, हाँ फार्मूला बन सकता है। मैंने इसके लिए फार्मूले के लिए प्रयोग किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि साइन का स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 का स्क्वायर एक ही आएगा, पता है लिख दो भैया, यहाँ पर छूट गया है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो एक ही होता है, और इससे भी होता है 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। अब मुझे यहाँ से ये मिला कि ये भी प्लस, तो मैंने फार्मूला बनाने के लिए साइन स्क्वायर 1 आगे लिखा गया, फिर कॉस स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, फिर 2 1 काम 2, साइन में लिख दिया साइन ए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये किसी का फार्मूला बनेगा, हाँ फार्मूला बनेगा। जब फार्मूला बनेगा तो हमने बना दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या होगा 1। जब 1 होगा तो मैंने इसकी वैल्यू तो 1 तो राइट कर दिया। अब मैंने एक इतना वैल्यू मुझे पहले से पता दिया गया तो मैं उसी को ज्यों का उतार दिया। हर को क्या किया गया कि ज्यों का त्यों हर को उतार दिया गया। अब 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। जब 1 1 2 हो गया तो मुझे एक बात बताना कि 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 दोनों जगह है तो मैं 2 क्या किया कॉमन कर लिया। जब कॉमन किया तो ब्रैकेट में हमारे बचा क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा, मतलब 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 1 2, फिर 2 का गुणा इसमें तो 2 साइन ए हो जाएगा। इसका सही यहाँ तक है। तो अब बताओ मेरे ए वाला और ए वाला दोनों ब्रैकेट जो लिखा गया है उसके अंतर्गत क्या दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब दोनों सेम मिल रहा है तो उसे क्या करेंगे काट देंगे। जब काटेंगे तो हमारे पास 2 बटे के कॉस है, तो इसलिए मैं लिख दिया 2 गुणे 1 बटे कॉस है 2 गुणे। अब इसका मान क्या होता है हमको फार्मूला याद होना चाहिए, सेक
थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इसका ये सूत्र होता है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर राइट करके बताया हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने राइट किया हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं और हम आराम से समझ सकते हैं। जो कि मेरे पास 2 sec यही लाना था ना, 2 sec तो हमारे पास आया कि नहीं, इसे लिखा मैंने LHS बराबर RHS। ये हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ जिसके फार्मूले के अनुसार। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट जो फार्मूला क्या होगा वहां के अंतर्गत देखते हैं तो देखिए, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक सवाल नहीं लगने वाला है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कोई भी सवाल लगा रहा हूँ तो आपको एकदम आराम से फार्मूले पर स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से समझाते वक्त चल रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको समझ में आए, आपका जल्द से जल्द मैं सिलेबस ख़त्म कर आपके पास पहुँच जाए, जिसके अनुसार आप आराम से अपनी फेयर कॉपी के अपने नोटबुक के अनुसार अपना अच्छे से स्टडी कर सकें, जिसमें आपको प्रॉफिट हो, गेन हो, जिसके अनुसार जो आपके स्कूल में टेस्ट होता है उसमें भी आपको प्रॉफिट होने की पूरी चांस हो। ठीक है, मेरी यही रहेगा रिक्वेस्ट कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तन मन से। धन तो अभी कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया कि tan थीटा बटे के 1 - cot थीटा। प्रश्न दिया गया थर्ड में tan थीटा बटे के 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे के 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस तरह के यदि मेरे पास फार्मूला दिया गया, इस तरह की हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जिस पे हम लोग विचार करते रहेंगे और करेंगे भी, अच्छे से लगाने की पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, यदि इस तरह के यदि प्रश्न पर यदि विचार करते हैं तो सबसे पहले हमने बोला भी था कि यहाँ पर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिख सकते हैं कि LHS, तो लिखेंगे tan थीटा बटे के 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे के 1 - tan थीटा। हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं ये दिए गए हैं और नीचे लिखा गया है कि संकेत में व्यंजक को साइन और कास के पदों में लिखिए। मतलब कि इसका जो मान बोला गया है रखने के लिए, इसको घबराना नहीं है, साइन और कास के पद में रखेंगे। अभी जस्ट हमने एक फार्मूला लिखा भी था, अब बताया भी जस्ट पहले ही, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे के sin थीटा। इसलिए भैया कि देखो मैं फार्मूला बार बार क्यों बोलता हूँ, फार्मूला जब याद रहेगा तो सवाल लगाने में बहुत आराम होगा, जिसके अनुसार हम कार्यरत होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बन गया फार्मूला के sin थीटा बटे के 1 - cos थीटा बटे के sin थीटा। यहाँ पर हो गए cos थीटा कुल की बटी 1 - cos थीटा बटे के sin थीटा। अब तो आपको समझ में आ गया कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा बटे cos, 1 - cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटे के sin। ठीक, आगे चलती है प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो हमको पता होनी चाहिए, cos थीटा बटे के sin थीटा कुल की बटी हमारे पास क्या 1 - tan की वैल्यू क्या होती है, तो अभी मुझे पता चला था कि sin थीटा बटे के cos थीटा। ठीक है,
इस तरह के हम लोग प्रश्न पर विचार भी करते रहते हैं, जिस तरह के प्रश्न हमको बार बार आता रहता है। यदि यहाँ पर यदि मैं बात करती है तो देखो भाई, ऊपर का ज्यों का त्यों, इसी को ज्यों का त्यों राइट कर दो, फिर इसके बाद स्टेप बढ़ेगा तो फिर देखिए जाएगा। मैंने क्या बढ़ाया यहाँ पर, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, कुल के बटे तिर्यक मल्टीप्लाई, जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुल इसके बटे साइन थीटा, प्लस प्लस लगा दिया, फिर इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया, कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, कुल के बटे इसका भी तिर्यक मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुल के बटे हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा, सॉरी एक क्या हो गया, कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने बोला गुणा कर देंगे, ऊपर का ज्यों का त्यों में राइट कर दिया, इसका गुणा किया गया तो यह गया। अब हमने क्या करेंगे, पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, यही होता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करें, पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा। तो हमारे पास यहाँ पर से कहने का तात्पर्य आ गया, साइन गुणे साइन, जब किसी नंबर में उसी नंबर की गुणा की जाती है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर, मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 2 के पावर 2, ये लिखती है। इसी तरह साइन गुणे साइन, साइन गुणे साइन, साइन का स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे के, अभी क्या है कॉस है, मैंने लिख दिया कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, प्लस है प्लस लगा दिया। यहाँ भी सेम प्रोसेस उसी तरह का है, कॉस है तो कॉस, कॉस का स्क्वायर थीटा बटे के, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यही वैल्यू मैंने राइट किया गया है, पता है भी जा रहा है, क्योंकि यही वैल्यू ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, क्योंकि इसके साथ मैंने राइट किया गया और कुछ मैंने नहीं किया। यहाँ पर एक बड़ा डाउट लग रहा है कि हम लोग कैसे इसको बराबर इक्वल करेंगे, भाई हर तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको एक ब्रेन में आना चाहिए कि चिन्ह के, यदि मैं यहाँ का चिन्ह परिवर्तन कर देता हूँ तो क्या इस रूप में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब ही हो गया कि मैंने इसको ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे, इसको ज्यों का त्यों उतारा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे के कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए चिन्ह का मैंने बोला कि परिवर्तन करें, यदि मैं साइन को माइनस कॉमन कर दूंगा तो यहाँ पर तो प्लस है, ठीक है मैंने मान लिया, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि इसको यदि माइनस में कॉमन करता हूँ इसका, तो माइनस यहाँ पर लगे तो माइनस साइन थीटा, अब ब्रैकेट वहाँ में बेचारे क्या लग जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, आई क्या हो जाएगा साइन थीटा, मैं बता रहा हूँ कैसे लगे। यदि मैं माइनस को गुणा किया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये इस तरह होता है। फिर आगे चलते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, इसको ज्यों का त्यों लिखो, इसको ज्यों का त्यों, मतलब कि मैं लिखा गया कि साइन स्क्वायर थीटा बटे के कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा गया है क्योंकि इसी चीज़ को मैंने राइट कर दिया है। फिर यहाँ मैंने बोला माइनस मैंने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, तो मैंने इसको लिखूंगा क्या बटे में, यहाँ पर तो बेचारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया साइन थीटा। अब एक सही तरीके से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप समझ में आया कि नहीं आया, आप देखो ये दोनों क्या हो गया सेम आया कि नहीं आया, सेम आ गया। जब सेम आया तो अब इसका मतलब कि मैंने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बटे का चिन्ह साइन ही लगा दिया गया, साइन कॉस है मैंने लिख दिया साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिखा ही जाएगा, जब दोनों सेम है तो एक ही बार नोट करेंगे, जब एक ही बार नोट किया जाएगा
मेरे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक ही बार नोट किया गया तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताना है कि जब सेम है तो अब इससे डिवाइड किया तो ये तो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो मेरे पास कॉस है तो कॉस को भी काट देगा। साइन मतलब साइन के यहाँ पर क्या हो गया, क्यू, साइन का क्यू थीटा, साइन का क्यू थीटा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, क्यू थीटा, फिर यहाँ पर माइनस, फिर इसी तरह ये वाला कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा, क्या बचा कॉस, तो कॉस का क्यू थीटा। क्योंकि ये तो लग गया, यहाँ पर कोई बवाल होने वाला है क्या, नहीं बवाल नहीं होगा भैया, बड़ा तो हो रहा है मगर घबराना नहीं है। हिम्मत से आराम से भालुक से हम एक दिन में 1 घंटा के अंतर्गत 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या से, मगर सीख के जाएंगे। यदि आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं SWS परिवार से तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, मैं इधर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आदम आराम से, ये नहीं कि भागते जैसे मैं आया खटखट बता के चला गया, नहीं, आराम, जितनी आराम से पढ़ोगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बात किया क्या ये किसी का फार्मूला बनने वाला है, हाँ फार्मूला बन जाएगा कि किसका, हम कहें कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए भी होता है, हाँ ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। फार्मूला हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारा जो सवाल लगाने का जो तरीका होगा, आपका लगाने का भी तरीका जो होगा इजी और आसान हो जाएगा। अब मुझे बताएगा जब इसके साथ में अब क्या रखेंगे, तो कहेंगे कि यहाँ पर तो हम लग सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुल के बटे। अब मनीष को ज्यों का त्यों राइट करेंगे। राइट करने पर हमको क्या मिला, तो हमारे पास एक ब्रैकेट में क्या भी मिला था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था ना, यही था। अब बताइए इससे और ये मिल गया कि नहीं मिल गया, मेरे पास कट गया। अब मुझे अब सरसमता का मुझे सूत्र मत लिखवाना, क्योंकि सरसमता का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहेंगे 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुल के बटी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मतलब कर दे, दोनों मिल रहा था, कर दे मेरे पास आंसर ये कर, नहीं, ये एकदम मत काम करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यदि मैं ऐसा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ कि भाई ये दोनों मिल रहा है, नहीं, ये भी ध्यान दो कि यहाँ पर क्या लगा है प्लस, क्योंकि यहाँ पर कैसे कटे, क्योंकि इसके आगे क्या लगा था कि गुणा का चिन्ह लगा, जब गुणा का चिन्ह लगा उसका कट जाएगा करेगा। अब इसको मैंने अलग अलग करेंगे, तो साइन 1 बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुल के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बताओ सही है कि नहीं, क्योंकि अब इससे तो इससे कट गया, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 1। जब 1 निकल के आया तो मेरे पास जो प्रश्न का, अब इसको ये भी करके मुझे तोड़ दिए, अलग अलग करिए, तो मैंने कहा ठीक, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जब इसको अलग अलग किया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा, यही हो जाएगा। एक का एक गुणे एक करेंगे तो एक ही आएगा, ये तो हो गया। प्लस में 1 ये कटने पे 1 आ गया। इसको मैं चेंज किया तो किस में आ गया, हम कहेंगे ये तो मेरे पास कोसेक में आ गया, किस में आ गया, कोसेक थीटा। इसको मैं चेंज कर दिया तो मेरे पास कितने आ गया, सेक थीटा। और फिर ये क्या है, प्लस 1। इसको सही तरीके से लिख देंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब कि मेरे पास जो वैल्यू आई LHS बराबर
RHS, इस तरह की यदि प्रश्न की यदि बात की जाती है हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह लगाते हैं, न कि अन्यथा चेंज कर देते हैं, जिसके अनुसार हम लोग की सवाल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसी तरह सेम फार्मूले पर स्टेप बाय स्टेप लगाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के यदि प्रश्न आते रहते हैं तो हम लोग इसको एक बार और समझेंगे आराम से, जिसके अंतर्गत हम लगाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे दोबारा प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर बस चलते हैं, 1 मिनट ज़्यादा नहीं। यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा था तो देखो भाई, हमने क्या कहा कि प्रश्नों को मैंने जो कहा उसको LHS में राइट कर दिया। LHS में राइट करने के बाद हमारे पास आया क्या कि 10 के वैल्यू को बोला भी गया है कि यहाँ पर चेंज करने के लिए। चेंज किस तरह का है, 10 का मान जो होता है साइन बटे के कॉस में, और कॉट का मान जो होता है कॉस बटे के साइन में चेंज करने की बात को बोला गया है। इस तरह की जो प्रोसेस की यदि बात किया गया दर्शाने की, हम इसी तरह की कार्यरत होते हैं और दर्शाते भी हैं और बताते भी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग को पता भी चलता है कि किस तरह हम सवाल लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। तो मैंने बोला कि इसका जो मान है तोड़ के मैंने क्या किया, साइन बटे कॉस, 1 माइनस कॉट को तोड़ दिया तो कॉस बटे के साइन, कॉस को तोड़ा तो कॉस बटे के साइन, 1 माइनस टेन को तोड़ा तो साइन बटे के कॉस। एक कैसे आया तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए, मैं फार्मूला पहले बता चुका हूँ, वहाँ भी राइट किया गया। मैंने इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिया, इसका गुणा मैंने क्या किया, तिर्यक गुणा किया, साइन में कर दिया, 1 में कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, प्लस में लगा दिया। फिर ऊपर को ज्यों का त्यों राइट कर दिया, ऊपर को ज्यों का त्यों राइट किया। फिर इसका क्या किया, इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे के जो बात किए गए है हमारे पास कॉस थीटा की बात किया गया है, कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखो हमने क्या किया कि पहला गुणे चौथा, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इस तरह करते हैं, जिसके अनुसार हम लोग को ये साबित होगा कि हम जो पढ़ते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जिससे कि हमको समझ में आ सके, अन्यथा नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए साइन में साइन में गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा और बटे के कॉस लिखा दिया गया और इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिया गया, प्लस का साइन प्लस लगा दिया गया। इसका इसमें गुणा किया गया, चिन्ह इसीलिए लगाया हूँ कि आपको समझ में आए कि पहला गुणे चौथा कैसे मल्टीप्लाई किया गया। मैंने यहाँ बताया कि जैसे कि 2 गुणे 2 होता है कि उसके पावर 2 लिखा जाता है, जैसे साइन है 2 बार है गुणा में तो उसके साइन के पावर 2 लिखा गया है। अब हमने क्या किया कि इसको राइट करने की बात मेरे दिमाग में आ रहा था कि ठीक है भैया ये भी नहीं सेम है ना तो ये भी सेम है। जब दोनों सेम नहीं है तो हम लोग किस तरह की बात करेंगे जिसके अनुसार हम लोग को समझ में आ सके। तो हम लोग एक बात ध्यान देंगे कि इसका यदि माइनस का जो साइनिंग है यदि हटाने के लिए मैंने माइनस का यदि गुणा कर देता हूँ तो इस ज्यों का त्यों राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने माइनस को गुणा कर दिया। जब माइनस को गुणा किया तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो गया साइन थीटा। अब हमने क्या किया कि माइनस को मैंने ऊपर ले गया तो ये तो इसको ज्यों का, इसको फिर से ज्यों का त्यों राइट कर दिया। जब ज्यों का त्यों राइट किया तो हमारे पास जो बोला गया है हमारे पास इस तरह का आ गया। तो मैंने कॉस लिख दिया, साइन था साइन को भी लिख दिया। हाँ अब बस क्या करेंगे कि माइनस कॉस को इधर लिखा गया, साइन को पहले, क्योंकि प्लस से तो पहले लिखा जाता है, प्लस से यहाँ पर माइनस वहाँ पर होगा। अब हमने क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि एक बात का ध्यान देना होगा कि अब मैंने क्या किया, हार को दोनों में देखा गया तो ये दोनों क्या था, सेम था तो मैंने राइट कर दिया। अब हमारे पास साइन है कॉस है, साइन है कॉस राइट कर दिया यहाँ पर। अब मुझे एक बात समझना है कि यदि मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरी एक चीज़ क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, साइन कॉस, तो कॉस से भी डिवाइड किया तो कॉस भी खत्म हो गया, साइन बच गया। यदि साइन में साइन का गुणा होगा, साइन स्क्वायर पहले से एक और ले जाएंगे तो गुणा में क्या घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए 3 की बात किया, माइनस है माइनस लगा दिया गया क्योंकि माइनस चिन्ह था। सेम प्रोसेस उत्तर करेंगे इस कॉस
साइन माइनस कॉस था तो इसको कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, तो कास का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कास का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर मैंने पहले शुरू में बताया कि यहाँ पर हमको फार्मूला का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जिसके अनुसार हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं लिखा ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि ए बी क्या है, तो हम इसी को लिखा हूँ साइन माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, साइन का स्क्वायर प्लस बी के अनुसार मैंने कॉस का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए का मान साइन था साइन रख दिया, बी का मान क्या था कॉस था कॉस रख दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कटने लायक है, हमने कर सकते हैं। कटने लायक एक चीज़ दिखा दिया कि माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो दिया गया है, नीचे भी मेरा वही चीज़ दिखा था, इसलिए मैंने क्या क्या कर दिया। अब मेरे पास जो दिया क्या गया ये दिया गया, अब मैंने इसका फार्मूला बता चुका हूँ, कई बार रिवीजन कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए भैया इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। ये दोनों को ज्यों का त्यों राइट कर दिया गया। इसके बाद मैंने कहा कि अलग बीच में प्लस लगा तो सबको अलग, यहाँ पर काटना मत कि तुरंत पाना, ये दोनों सेम लग कर दे करना, एक आ गया मेरे पास आ गया, नहीं आया आंसर। आंसर तो एक ही तो आ गया, मगर यहाँ पर तो एक आ गया है, दोनों कहाँ गए, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके क्या करेंगे, अलग अलग पहले करेंगे। तो अलग अलग किया तो 1 के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस से प्लस लगा दिया, फिर साइन कॉस थीटा बटे के साइन इंटू कॉस थीटा, तो उसको ज्यों का त्यों लगा दिया। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब काट सकते हैं एकदम आराम से, 1 आ गया। इसको मैंने लिखा क्या गया है कि 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी भी कह रहा है बेचारा कि हमको भी अलग अलग कर दीजिए। हम क्या करेंगे कि यहाँ भी इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग। 1/sin थीटा 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस 1। ये किसका फार्मूला होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये किसका फार्मूला है, कोसेक थीटा का। किसका फार्मूला, कोसेक थीटा का। ये किसका होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है, इसे लगा गया प्लस 1। अब इसको हमने क्या किया, सीधा तरीके से लिख दिया गया है 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही चीज़ हमारे पास लिखा गया था, यही LHS बराबर RHS के रूप में आया है, जिसके अनुसार हम लोग जो लगाए थे यहीं पर हमारा प्रूफ हुआ था, जिसमें हम लोग विचार कर कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें यदि विचार करेंगे, 4th नंबर पर आते हैं। 4th नंबर किस तरह का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सूत्र याद होना अति आवश्यक। सूत्र नहीं याद रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, जिसके अनुसार हम लोग क्या रहेंगे, लॉस में चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं घाटा। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिए गए है कि 1 + सेक बटे के सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे के 1 + cos ए दिया गया है, बस यहाँ पर माइनस। इस प्रश्न में बोला गया है कि बामा और दायां पक्षों को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब कि LHS RHS दोनों को हल करने के लिए बोला गया है, बताया गया है। हम जो कार्य करेंगे हल में, हम सबसे पहले मैं बताया था कि LHS हल करेंगे। किसके हल करेंगे, LHS 1 + सेक ए बटे के सेक ए, ठीक है। एक प्रश्न दिया भी गया है, इसी के अंत दोनों पक्ष हल करना है, एक ही पक्ष नहीं। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ सकते हैं, एक किसका हो जाएगा, cos ए बटे के 1/cos ए, ठीक। इसका गुणा कर देंगे इसमें, इसका इसमें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos
ए प्लस 1 कुल के बटे कॉस ए, पूरे के बटे 1 अपान कॉस ए। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, ये हो जाएगा। यदि इसके अनुसार बात करते हैं तो इसमें जाएगा कॉस ए, फिर कॉस ए प्लस 1, ये क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच के निकल के आया कॉस ए प्लस 1। मतलब कि मैंने एक साइड को हल किया तो कॉस ए प्लस 1 आया, या 1 प्लस कॉस ए भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, गलत नहीं है। हमने एक साइड हल किया। अब हम क्या करेंगे, आर एच एस, इसमें क्या है साइन स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉस। यही बोला कि ये तो मैंने हल कर दिया है, इसके आगे हल नहीं होने लायक है। अब देखो भाई यहाँ पर स्वरसमता का फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पर है सूत्र के अनुसार की बात किया जाता है तो सेक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास सूत्र है। सूत्र याद रखना भैया, कितना हम सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे यदि फार्मूले की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉस ए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला है, वो भी लिख लो। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये भी सूत्र होता है। यदि मेरे पास लिख लिया मैंने 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कुल की बटी 1 माइनस कॉस ए। अब इसको क्या कौन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। मेरे पास क्या बच के निकल गया 1 प्लस कॉस। मैंने बोला ना तो इसके आगे पीछे लिख सकते हो, लिख लो 1 प्लस कॉस ए। मतलब कि लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों क्या है, दोनों को मैंने जब सरल किया तो मेरे पास क्या आया, आंसर आ गया। इसका मतलब कि यदि मेरे पास प्रश्न दिया जाता है तो मैंने इस तरह बोला, जैसे प्रश्न बोला जाता है कि दोनों पक्ष हल करो, ये एक ही पक्ष हल करने की बात बोलेगा तो वहाँ पर नहीं बोलेगा। जब दोनों की बात बोलेगा कहाँ पर क्या करना है तो इस तरह के प्रश्न वहाँ बोल देता है, घबराना आदम ने। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने बोला कि साइन सेक को लिख सकता हूँ 1 अपन कॉस से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपन कॉस, तो इसका इसमें गुणा कर दिया तो कॉस ए प्लस 1 लिख लिया। फिर मैंने क्या किया कि नीचे तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, राइट कर दिया, यही आएगा। कॉस से कट गया तो ये मेरे पास कट गया है, तो मेरे पास क्या होता है कॉस ए प्लस 1 बचा, इधर तो कर दिया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब मैंने RHS की बात किया तो RHS में भी लिखा गया साइन स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉस ए। ये किसका फार्मूला, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का। अब इसको मैंने 2 भाग में लिख दिया, इसका भी फार्मूला हमको पता हो गया। ये भी सूत्र है, ये भी मेरे पास क्या है, सूत्र है। सूत्र के अनुसार यदि बात किया जाता है तो इस तरह के सूत्र होते हैं। तो ये दोनों मेरे सेम मिल गया, इसलिए कट गया, मेरे पास क्या बचा एक। तो देखो दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं, यहाँ फिर ये भी। तो इस तरह के यदि मेरे प्रश्न आते हैं हम लोग इस तरह का हल करते रहेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट की सवाल पढ़ेंगे 5th का, जो सर्वसमता विधि के अनुसार जो कार्य करने हैं। आज के लिए इतनी टॉपिक समाप्त किया जाता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।